डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए और जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लाइक आपकी पॉलिनोमियल दी हुई है 7x + 2, ओके। एक पॉलिनोमियल आपको दी हुई है 3, एक पॉलिनोमियल है आपका 3x² + 2x + 4, एक पॉलिनोमियल है आपका 4x³ - 3, ओके। अब हमें फाइंड करनी है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे हम अपना वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है भाई, x आपका वेरिएबल आ गया। अब इसमें हाईएस्ट पावर देखो x की क्या है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो अगर इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री आ जाएगी 1, ओके। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो 3 लाइक अकेला है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ x वाला टर्म नहीं है या फिर y वाला टर्म नहीं है, तो जिस भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो उसकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है, डिग्री 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 या फिर किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1। सो 3 × 1 हो जाएगा 1, सॉरी 3 × 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी आप देखोगे x की पावर वो 0 होती है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हम कंसीडर करते हैं 0, ओके। इस पे आ जाइए, यहाँ से वेरिएबल फाइंड करो। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल देखा आपने x है, यहाँ x है, सेम वेरिएबल है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो हाईएस्ट पावर कौन सी? देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो इस टर्म की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पे x है नहीं और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? हम हाईएस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी आपकी 3। समझ आ गया कि कैसे डिग्री फाइंड करेंगे? अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो एक नोट में यहाँ पे बता देती हूँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है कि हमारे पॉलिनोमियल्स ही वो होते हैं जब हमारी वेरिएबल की पावर एक होल नंबर में होती है। मतलब ये है कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्चुअल में होगा नहीं, मैं एक्सप्रेशन बोलूँगी उसे, लाइक 3√x + 2x, तो क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1/2 है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। सो अगर यहाँ पर जैसे 3y² + 2y + 3, यहाँ पर y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, लाइक होल नंबर में है, सो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंपलसरी है कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे।